अच्छा शरीन अमान साहब, क्योंकि ईद का दिन है तो ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफरेंट आज मैं चाहती हूँ कि आपके साथ गुफ्तगू हो। यकीनन ज़ाहिर है सियासी गुफ्तगू तो होगी, लेकिन कुछ ज़रा आज आपके बारे में मैं जानना चाहूँगी, हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं, कई सवाल भी मुझे लोगों ने दिए हैं आपके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नलिज़म से। तो जब आप जर्नलिज़म माशाल्लाह 20 साल आप जर्नलिज़म से मुंसलिक रहीं और आपने पढ़ी भी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये आप जर्नलिस्ट होते हुए ये सियासत में कैसे आ गई आप? ये क्या सफ़र है, क्या दास्तान है इसके पीछे? जी, जी, बहुत शुक्रिया। और आपके सारे व्यूअर्स को ईद मुबारक। हम सादगी से मना रहे हैं क्योंकि जो आजकल हालात हैं उसमें मैं समझती हूँ यही अमल बेहतर है। लेकिन आपने मुझसे पूछा सहाफ़त से सियासत का सफ़र, ये बड़ा कठिन सफ़र है और अभी भी आज भी मैं आर्टिकल लिख रही थी अपने दिल को बहलाने के लिए शायद लेकिन जो सहाफ़त है वो कुछ खून में ही बस जाती है अगर आप दिल लगा के करें। और सियासत भी ऐसी है, जब दिल लगा के करते हैं तो ही आप काम, मैं तो इसी तरह काम कर सकती हूँ। कोई आधा कमिट नहीं हो सकता या कोई मसलहत नहीं हो सकती। मसलहत तो खैर बहुत होती है, लेकिन एक जिसे कहते हैं ब्रॉड नजरियाती एक ढांचा जो होता है उसके मुताबिक काम हो सकता है। और इस सहाफत में यह है कि आपको बड़े मौके मिलते हैं सच की अक्कासी करने के, और फिर जिसे कहते हैं पब्लिक सर्विस में कोई ना कोई काम आने के लिए, और आप आवाज़ उठाते हैं मजलूम के लिए और माशरे में जो आपको नज़र आती हैं नाइंसाफियाँ, और फिर आप जिसे कहते हैं ना ट्रूथ टू पावर, जो आप ताकतवर के सामने सच बोलते हैं, तब आपकी सहाफत में माने आते हैं और आपको फिर अपने काम से भी एक लगाव होता है। तो सहाफत के और जो जिन ज़माने में मैंने सहाफत की वो बहुत फर्स्ट ज़माने से, टीवी तो था नहीं, सिर्फ पीटीवी होता था, तो मुश्किल सफ़र रहा। तो मैंने कॉलम लिखना शुरू किया और उस दौरान कोई 2 साल थे बीच में, मोहतरमा शहीद ने मुझे से मेरी काफ़ी मुलाकातें होती रहीं। वही हमें ढूंढ के निकालती थी, वही प्रोग्रेसिव औरतों को अपने साथ रखना चाहती थी। और उन्होंने मेरी उनसे लंदन में अक्सर मुलाकात होती थी। 1 साल मैं वहाँ भी जाके रही, मैं कश्मीरी शॉल पर भी थी जी। तो वहाँ मेरी उनसे मुलाकात होती थी, घर आती थी और वहाँ बेशतर लोगों से मिलना मिलाना, ब्रिटिश कम्युनिटी, मुस्लिम जो वहाँ पे लोग थे नुमाया, सांजिना इंस्टीट्यूट सेटअप किया क्योंकि नेहरू सेंटर था, मुझे और कुछ नज़र नहीं आता था पाकिस्तान के लिए अनऑफिशियल जगह। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो वो बड़ा उन्होंने मेरी वहाँ मदद भी की, बड़ी रहनुमाई की, बड़ा हौसला दिया। और फिर एकदम अचानक उनका एक ईमेल आया कि तुमने इलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन की है कि नहीं। मैंने कहा ज़ाहिर है पाकिस्तान में मेरे लिए ऑब्वियसली नहीं ज़रूरी है। मैंने कहा खैर आप क्यों पूछ रही हैं, ये तो एक लोगों के लिए नॉर्मल सी बात है, मेरा सियासी घराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इलेक्शन में रजिस्ट्रेशन वो भी इतने सालों के बाद तो बंदा करता है। तो कहने लगी जब इलेक्शन होते हैं गैप के बाद, और हमारे यहाँ जो हालात हैं आपके सामने हैं, तो ये तो हमारा एक फर्ज है सिटीजन्स का शहरियत होने का। तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है। मैंने कहा क्यों? कहने लगी मैं चाहती हूँ तुम सेनेटर बनो। अच्छा। तो मैं उस वक्त में मुझे फिर उन्होंने एमएनए बनाया, कहने लगी नहीं ये सीटें खुल रही हैं तो ये मैं प्रेफर करूँगी इस वक्त। मैंने कहा उस वक्त एमएनए का डबल टाइम होता था ऑलमोस्ट, तो कहने की नहीं ये तुम कर सकती हो। फिर कोई आधा रास्ता तो होता नहीं है जिंदगी में, तो मैं सब छोड़ के पाकिस्तान वापस आ गई। साल की 1.5 साल मेरी फैमिली भी होते होते मेरे पीछे आ गई ट्रांजिशन में। तो इसी तरह हुआ और बस एक सख्त ऑपोजिशन का दौर था वो। जी हाँ। और इन अ सेंस बड़े अच्छे भी दिन थे क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा उस ऑपोजिशन में, और इत्तेहाद बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, जज्बा भी बड़ा सख्त, और इंसान को अपनी पहचान भी बड़ी समझ आती थी उस तरह के माहौल में ना। लेकिन पीपल्स पार्टी क्यों, क्या इंस्पायर किया? बीबी शहीद की स्ट्रगलिंग
उनका आपको ऑफ़र देना, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इंस्पायर, क्या वजह बनी? पीपल्स पार्टी को ही क्यों चुना आपने सियासत के लिए? जी बिल्कुल। एक तो देखिए, हमारा मेरी नजरियाती सोच एक पीपल्स पार्टी से ही मिलती जुलती थी और है। अच्छा। अभी तो मैं आपको आज का भी बता सकती हूँ और उस वक्त का भी। एक तो मोहतरमा शहीद की पर्सनैलिटी थी, वो खुद बहुत ही मोतबर उनका और करिश्माती उनकी शख्सियत थी। उनको ना था तो बहुत ही एक मुश्किल काम था, और फिर भी वो ना सुनने की आदी थी, और इतना उनमें वो था तहम्मुल तबीयत में, और उन्होंने मुझे ये तहम्मुल भी सिखाया। मैं आपको ये कहूँगी कि उस वक्त भी देखें, पीपल्स पार्टी लेफ्ट की और सेंटर पार्टी थी, प्रोग्रेसिव पार्टी थी, एक सोच आगे की, एक खित्ते में अमन नंबर 1 बहुत बड़ी तरजीह होती थी। और इस नंबर 2 तो कोई नहीं, ये सब एक साथ ही मिलते थे। और जिना के पाकिस्तान को आगे ले जाना, भुट्टो शहीद के पाकिस्तान को आगे ले जाना, जो नजरिया बिल्कुल इनकलाबी नजरिया था उन दिनों के लिए कि मसावी हुकूक होने चाहिए। और ये जो है मेरे लिए बहुत कशिश रखता है ये मैसेज कि कोई इस रियासत में तफरीक नहीं होगी, आइन में हो ना हो। उस वक्त तो आइन भी इस तरह मुअत्तल हुआ होता था, आइन में हो ना हो। 1973 के आइन के मुताबिक तो रियासत माँ की तरह होगी, और किसी शहरी को, यानी कि न्यू लिबरल आपका जो भी मॉडल हो, लेकिन आप निजकारी भी करें, लेकिन उसमें वर्कर्स को पहले रखें, एक ऐसा मॉडल तैयार करें जिसमें वर्कर्स की के जो हुकूक हैं वो पीछे ना छोड़े जाए, तब औने पौने कोई काम ना हो। और रियासत बिल्कुल एक वेलफेयर स्टेट वाला मॉडल, स्कैंडिनेवियन वेलफेयर स्टेट का मॉडल उनके जहन में था, जो आज भी आप देखते हैं। तो ये बात था, और उसमें औरतों के हुकूक बहुत सरे फहरिस्त, अकलियतों के, रिलीजियस अकलियतों के हुकूक सरे फहरिस्त, और एक इस तरह का शाकार पाकिस्तान का जो नक्शा था वो ये था कि यहाँ सबको खुली फजा में अपनी सोच की अक्कासी करनी, क्रिटिकल थिंकिंग को आगे ले जाने का एक रियासत वसीला बनेगी, बजाय इसके कि रोकथाम का एक सिलसिला हो। ठीक है, हर रियासत रेगुलेटिव होती है और कुछ ना कुछ लॉज बनते हैं। जाहिर है एक मादा पिदर आज़ादी का तो माहौल नहीं होता, लेकिन आज़ाद फिजर तो सोच की, नजरिए की, अपने हुकूक को मनवाने की, ये पीपल्स पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग एक, जिसे कहते हैं ना बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी होती है मंशूर की, वो हमेशा है। इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ बहुत टाइम गुजारा। बस ये व्हाट्सएप भी नहीं था, तो रेगुलर फोन पे अगर मैं यहाँ हूँ और वो दुबई में है, रात देर तक, अच्छा किस तरह हम क्रिएट करेंगे ये तरीका, हम किस तरह गरीब को, पहले तो ये एम्प्लॉयमेंट लॉ था, फिर होते होते जब तक हमारी हुकूमत आई, एम्प्लॉयमेंट लॉ से ये सपोर्ट प्रोग्राम बन गया, जो थोड़े इसके मॉडल थे। लेकिन आज तक भी वर्ल्ड बैंक से आप पूछ लें कौन सा बेस्ट मॉडल था, वो कहते हैं BISP का था। उससे पहले मोहतरमा शहीद ने वो अपनी लाइफ टाइम में जो पाकिस्तान के लैंडमार्क प्रोग्राम थे, एक तो BISP इंटरनेशनली माने जाते, और एक लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम, जिसको आज पोलियो वैक्सीनेटर प्रोग्राम बन चुका है, जिस पर आप हर चीज डालते जा रहे हैं, लेकिन वो एक रीढ़ हड्डी बनाई गई थी। अफसोस से मैं कहूँगी कि हमारी लास्ट हुकूमत के बाद उनकी कोई डबलिंग या स्केलिंग अप नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। आपकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका एक बुनियादी सुकून है, और इससे पॉपुलेशन कंट्रोल, खवातीन को अपनी हेल्थ के फैसले करने में, अपनी सेहत के फैसले में, बचकी जचकी, ये सारे मसले जो हैं अपनी जिंदगी पर कंट्रोल, काबू रखने में, अहम अपनी बॉडी के बारे में फैसले करने, ये सब ये बातें उसमें आती हैं ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और बड़ी आपने मुझे बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया भी हमारे नाज़रीन को। तो उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, उस पार्टी को चला रही थी जब आपने ज्वाइन किया, और आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कितना फ़र्क महसूस करती हैं आप?
देखिए वो उस वक्त हम बहुत ही जिसे कहते हैं, हमारे सामने एक वाज़े डिक्टेटरशिप थी जिससे हमारा टकराव होता था। टकराव सिर्फ मैं कह रही हूँ इस तरह से कि कोई नेगेटिव तरीके से नहीं, लेकिन इस तरह से कि हमें जमहूरी हकूक़ सामने लाने हैं, उनको यकीनी बनाना है। 1973 का आइन एक जो हम जिसे मुल्क की जंजीर समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरेशनल, हमारे लिए बहुत अहम। और वो 1900 जिसे कहते हैं ना 71 के सबक भी उनसे निकला था ये आइन, और ये कंसेंसस आइन था। और मेरे लिए आइन साजी और फैसला साजी बहुत इंस्टीट्यूशनल, ये चीज़ें बहुत अहम के मुतहम्मिल हैं। और ये पीपल्स पार्टी उस वक्त भी और आज भी इन चीज़ों को बहुत तरजीह देती है। और ख़ासतौर से वफाकी ढांचे को एक, क्योंकि जिन जिन मरहलों से ये पार्टी गुजरी है और कोई पार्टी मेरी नज़र में नहीं गुजरी है, तो जो कुर्बानी देनी पड़ती है जमहूरियत को या वफाक को जमा करके समेट के रखना, ये और किसी को पता नहीं है। तो सौदेबाजी लोग बहुत आसानी से कर देते हैं या उसको तरजीह भी नहीं देते हैं। और आजकल जो 18वीं तरमीम की बातें हैं वो इसी तनाज़ुर में। तो मैं समझती हूँ और जो ब्रॉड गोल्स हैं पीपल्स पार्टी के ना, जो बड़े बड़े सुकून थे पार्टी, वेलफेयरिज्म, सोशलिज्म, नॉट सोशलिज्म नॉट इन द एक्सट्रीम सेंस, लेकिन एक बुनियादी जिम्मेदारी रियासत ले, इसी वजह से लेडी हेल्थ वर्कर्स और BISP बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। ये लोग उनके बारे में सोचते नहीं हैं। ये पाकिस्तान का पहला सोशल सपोर्ट प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं निकला। 18वीं तरमीम, चलिए ये नया इमरानी मुआहदा है जो फेडरेशन को जोड़ता है, देके और वसाइल देके सूबों को, यानी जमहूरियत को यकीनी एट अ लोकल लेवल बनाता है और सूबाई लेवल। और जो मैं लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात कर रही हूँ, ये जो आजकल हम जो वबा का सामना कर रहे हैं, अगर इस प्रोग्राम को हम यकीनी मानों में कुछ समझते और आगे ले जाते, और हमारी हुकूमत ने तो शुरुआत की थी, हर हुकूमत अगर करती जाती तसल्सल से, तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम एटलीस्ट गरीब लोगों के लिए, और जो जिनके पास वसाइल नहीं और वो खवातीन जो घर से बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए बहुत अहम होता। आपका पोलियो प्रोग्राम भी इससे बेहतर, मतलब कुछ इसकी कारकर्दगी बेहतर होती, क्योंकि वही प्रोग्राम इन पर इन लेडी हेल्थ वर्कर्स को दे दिया गया है। और वो बहुत ही ये औरतें जो हैं और वर्कर्स जो हैं, ये पाकिस्तान के असल हीरोज हैं। और ये पीपल्स पार्टी के नज़रियाती डिस्कशंस में ये बातें होती हैं जो मैंने देखी हैं, मेरे दोस्त भी हैं दूसरी पार्टियों में, एक रफाकत हो जाती है साल भर साल रह के पार्लियामान में। और वो हमारे पास सब शाम को कहते हैं कि इसी पार्टी में वो एक सोशल बॉन्ड्स भी आप लोगों के बहुत होते हैं। आप मिलते जुलते भी हैं, जितनी भी आपस में तनाव हो, लेकिन आप लोग आपस में एक इस चीज पर मैं आऊंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।